तारीख गवाह है अदल बिना जमहूर न होगा, अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी चकना चूर न होगा। अदल बिना कमजोर इदारे, अदल बिना कमजोर इकाइयाँ, अदल बिना बेबस हर शहरी, अदल बिना हर सिमत दुहाइयाँ। दुनिया की तारीख में सोचो कब कोई मुंसिफ कैद हुआ है। 9 मार्च 2007 से 20 जुलाई 2007 के दौरान हुकूमत और अदलिया के दरमियान मुहाजराई एक तारीखी हकीकत है। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ को गलत और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को सही साबित करके एक नई तारीख रकम की। तेरा शो मुशर्रफ, तू बंदा नंबर 2 मुशर्रफ, कर जाके तू रो मुशर्रफ। उस वक्त की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तस्लीम करने के लिए तैयार न थी और रियासती अदारों के दरमियान तसादुम के बायस एक नया बहरान शुरू हुआ। ये जो अदलिया है ये तो पार्टी बन गई है, इन्हें अब जस्टिस पार्टी बना लेनी चाहिए और मुल्क में इलेक्शन लड़ने चाहिए। डॉक्टर साहब, आप सारी सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को पार्टी कह रही हैं या सिर्फ चंद जजों को पार्टी कह रही हैं? मुझे तो ये समझ आ रही है कि आप पहले फैसले से लेकर आज तक सारे जज उसमें शामिल हैं। अब तो ये ऐसे लगने लग गया है कि हुकूमत कोई और चीज़ है, अवाम और नास कुछ और चीज़ है, ये कोई और अदारा है। मैं नहीं मानता, ये फैसला नहीं है, इस तरह से फैसले होते नहीं। आप कहते हैं कि मैं नहीं मानता, क्या आप तौहीन अदालत नहीं कर रहे? अगर तौहीन अदालत मुझ पर लगाना चाहे तो जरूर लगाए मुझे। इस बहरान के दौरान पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के अंदर आंसू गैस के गोले फेंके गए और वकला को सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर घुस के मारा गया। तारीख गवाह है अदल बिना जमहूर न होगा, अदल हुआ तो देश हमारा कभी भी चकना चूर न होगा। अदल बिना कमजोर इदारे, अदल बिना कमजोर इकाइयाँ, अदल बिना बेबस हर शहरी, अदल बिना हर सिमत दुहाइयाँ। मुशर्रफ हुकूमत ने वकला और मीडिया को लाठी और गोली से दबाने की कोशिश की। एक तरफ वकला रियासती तशद्दुद का निशाना बने, उन्हें शाहराह दस्तूर पर लहूलुहान किया गया, तो दूसरी तरफ सहाफ़ियों पर लाठियां बरसाई गई। सहाफ़ियों को डराया धमकाया गया, लेकिन मुशर्रफ हुकूमत मीडिया को दबाने में नाकाम रही। मीडिया और हुकूमत में मुहाजराई इतनी बढ़ गई कि एक दिन वज़ीर मुमलकत तारिक अजीम पर भी शाहराह दस्तूर पर कुछ सहाफ़ियों ने हमला कर दिया। सहाफ़ी तंजीमों ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की, लेकिन दूसरी तरफ परवेज़ मुशर्रफ को यकीन हो चुका था कि वो फ़ौजी वर्दी में दोबारा सदर नहीं बन सकेंगे। लिहाजा 3 नवंबर 2007 को उन्होंने एमरजेंसी के नाम पर मार्शल नाफिज कर दिया और इस मार्शल का टारगेट थे अदलिया और मीडिया। मैंने एमरजेंसी डिक्लेयर की है। मीडिया पर पाबंदियां लगा दी गईं। बहुत से टीवी चैनल्स काफ़ी दिन तक बंद रहे, लेकिन जियो टेलीविज़न को 3 माह तक पाबंद रखा गया। यहाँ तक कि इसके स्पोर्ट्स चैनल पर भी पाबंदी लगा दी गई, जिसके बायस इस इदारे को 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कुछ मकबूल टीवी प्रोग्राम बंद कर दिए गए, लेकिन कुछ टीवी एंकर्स इन प्रोग्रामों को सड़कों पर ले आए और अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। 3 नवंबर के मार्शल के 1 साल के बाद परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन वकला तहरीक बदस्तूर जारी है। 3 नवंबर 2008 को वकला ने मुल्क भर में यौम स्याह मनाया और माजूल जजों की बहाली तक जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। जीने दो, जीने दो, जीने दो, जीने दो, जीने दो, जीने